Hello friends, I am Abhishek Singh Parihar. Welcome to my channel. Today I will discuss exercise 10.4 question number 3 and 4. So let's start. Question number 3 क्या है? If two equal chords of circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle within the chords. ठीक है, यहाँ पर दो इक्वल कट ए बी एंड सी डी है और हमें प्रूव क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ई है इससे सेंटर से ज्वाइनिंग लाइन ओ ई है, जिस पे बनने वाला जो एंगल है, आप देख रहे होंगे एंगल ये ओ ई सी और एंगल ओ ई, ये इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल दिखाना है, एंगल ओ ई सी और एंगल ओ ई ए। इसको इक्वल दिखाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल ओ एन ई और ओ एम ई को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, फिर एज इट इज सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इक्वल कर्ड ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है, प्रूव ओ ई ए इक्वल टू ओ ई सी। आप देख पा रहे हैं ओ ई ए इक्वल टू ओ ई सी, यही हमें प्रूव करना है। प्रूफ तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि ओ एन ई ट्रायंगल और ओ एम ई ट्रायंगल को हमें कन्वर्जेंस प्रूव करना है, फिर आगे प्रूफ होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, देन ओ एन इक्वल टू ओ एम। क्यों? ओ एन और ओ एम क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। कैसे? जब सी डी और ए बी आपस में इक्वल है तो इन पे जो परपेंडिकुलर पड़े होंगे ओ एन ओ एम परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगी जब कड़ आपस में इक्वल होगी, इसलिए ओ एन और ओ एम आपस में इक्वल है और इसे हम इक्वी डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। देन ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों के लिए कॉमन होगा, कॉमन साइड है। देन एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख पा रहे हैं एंगल ओ एन ई एंड एंगल ओ एम ई, ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? जब ए बी क्या है, कर्ड है, और ओ एम एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री एंगल होता है, तो 90 डिग्री एंगल इधर होगा और 90 डिग्री एंगल इधर भी होगा, और सेम किस इधर भी ओ एन एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड 90 डिग्री एंगल होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और इससे क्या है, अब हमें क्या पता चला, यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया और ये एक हाइपोटेनियस का, और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड अपोजिट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का काम करता है, तो ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। ठीक है, ओ ई, और इधर से भी ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस और ये एक तरह से हम मान लेते हैं ये बेस हो गया, या तो हम इसे परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं। इसे अगर हम बेस मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसे परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस होगा। इसे लेकर के हम यहाँ पर RHS रूल लगा देंगे, है ना। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ एन ई इक्वल टू ट्रायंगल ओ एम ई आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में कन्ग्रुएंट हो गया RHS रूल से, बोल सकते हैं RHS रूल से, देन एंगल ओ ई एन, एंगल ओ ई एन इक्वल टू एंगल ओ एम ई, CPCT हो गए, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए। देन एज इट इज एंगल ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई ए, ये भी CPCT हो जाएंगे एज इट इज, यही हमें प्रूव करना था। एंगल ओ ई सी इक्वल टू एंगल ओ ई ए, प्रूव हो गया। प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू concentric circles with the same center with center O and at A B C and D prove that AB equal to CD। तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है कि जो AB है ये CD के इक्वल है, ठीक है। और ये एक लाइन सेगमेंट है पूरा, MN कुछ भी आप मान लो। अगर हम आउटर सर्कल बड़े वाले सर्कल के लिए हम माने तो ये AD एक कर्ड हो जाएगी, और स्मॉलर जो इनर सर्कल है उसके लिए BC एक कर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए हो जाएगा, OM परपेंडिकुलर AD के लिए भी है और BC के लिए भी है। देन टू सर्कल विथ कॉमन सेंटर O AB एंड CD हमें प्रूव करना है। प्रूव फिर आगे बात करते हैं। फॉर द आउटर सर्कल, फॉर द आउटर सर्कल, ठीक है। तो OM परपेंडिकुलर टू AD बोल सकते हैं। जब AD पे परपेंडिकुलर OM पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू MD। कोई भी परपेंडिकुलर जब भी किसी कर्ड पड़ता है तो इसको इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, तो हम बोल सकते हैं AM इक्वल टू MD। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। देन फॉर द इनर सर्कल, OM perpendicular BC, then BM इक्वल टू MC। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, BM इक्वल टू MC और AM इक्वल टू MD। इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देन AM माइनस BM इक्वल टू MD माइनस MC। आप देख पा रहे होंगे AM क्या है, ये AM है। अगर इस AM में हम अगर BM माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग पार्ट बचेगा, AB। तो इस साइड क्या बचेगा, यहाँ AB। देन आप देख पा रहे होंगे फिर सर्कल में MD में अगर हम MC माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा रिमेनिंग पार्ट, CD। तो यहाँ क्या बचेगा, CD। यही हमें प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।